हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के टर्म 1 में जो असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस आते हैं उन्हें। तो ये केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि रीज़न और असर्शन या असर्शन रीज़न टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सो क्लास 12 टर्म 1 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस। तो असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि असर्शन क्या होता है, रीज़न क्या होता है। तो जो असर्शन होता है दैट इज़ किसी भी चीज़ को ज़ोर देकर कहना, या हम उसको बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ, हम मानते हैं कि ये ऐसा होता है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ। तो एक सेंटेंस जो आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ दिया हुआ रहता है, और जो दूसरा होता है वो रीज़न दिया हुआ रहता है कि ये जो असर्शन है क्या वो रीज़न का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन, या किसी बुक में 5 ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो कैसे मिलेंगे आपको? इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, और जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। फिर जो सेकंड वाला है, इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक है, if reason is correct but if assertion is correct but reason is incorrect, assertion correct हो सकता है but reason incorrect हो सकता है, या फिर assertion incorrect होगा और reason क्या होगा? correct होगा। दोनों ही गलत भी हो सकते हैं। so these are the options, we have to choose one of them for the following reason and assertion questions। तो गाइज हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, और इसको देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरीके का और मटेरियल मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि ये जो कंटेंट है यूज़फुल है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी यूज़फुल हो सकता है, तो ज़रूर शेयर करें इसे। सो लेट्स गेट स्टार्ट एंड सी द फर्स्ट क्वेश्चन। असर्शन: in any ionic solid like MX type crystal with Schottky defects, the number of positive and negative ions are same। assertion ये कह रहा है कि आयोनिक क्रिस्टल्स में जो MX टाइप का है, जैसे कि NaCl हुआ, KCl हुआ, तो शॉटकी डिफेक्ट में नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव आयन सेम होते हैं क्या? सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि शॉटकी डिफेक्ट में एक केटायन और एक एनायन दोनों ही साथ में जाते हैं, तो वैकेंसी दोनों की साथ में होती है। ठीक है, तो रीज़न क्या है इसका? इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन वैकेंसीज आर प्रेजेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि शॉटकी डिफेक्ट जो होता है उसमें नंबर ऑफ केटायन एनायन बराबर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी होती है। इस डिफेक्ट में जितने केटायन जाते हैं उतने ही साथ में एनायन भी जाते हैं, तो रीज़न यही है इसका, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर प्रेजेंट। एनायन वैकेंसीज, सॉरी, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन वैकेंसीज आर प्रेजेंट। ठीक है, तो असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है, और जो रीज़न है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो आंसर इज क्या होगा? हमारा आंसर इसका ए होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। राइट, अब हम देख लेते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? असर्शन क्या है? ZnS हैज़ अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ZnS क्रिस्टल है जो जिसमें जिसका ZnS हैज़ अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, मतलब उसका अरेंजमेंट कैसा है? टेट्राहेड्रल है। ठीक है, और रीज़न क्या हो सकता है? इन ZnS S2- ions occupied the tetrahedral sites while Zn2+ ions forms cubic close packed structure, है ना। तो असर्शन में उन्होंने ये कहा है कि जो ZnS क्रिस्टल है, जिंक सल्फाइड, उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, और उसका रीज़न ये है कि जो S2- है उसमें वो टेट्राहेड्रल साइट्स को ऑक्यूपाई करता है, और Zn2+ है आयंस, वो किसको ऑक्यूपाई करता है? क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो इसका अगर हम पहले देख लें कि ZnS जो है
उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो ZnS है जिंक ब्लेंडी, वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसमें, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एक से ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिंक ब्लेंडी के, ZnS के। एक तो उसका स्ट्रक्चर होता है जिंक ब्लेंडी के दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। या जो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है वो दो टाइप से होती है। एक तो ये प्रेजेंट होता है जिंक ब्लेंड के फॉर्म में, जिंक ब्लेंड, और जो दूसरा होता है वो होता है वुडज़ाइट के फॉर्म में। तो ये दो फॉर्म में मिलता है, जिंक ब्लेंड के फॉर्म में और वुडज़ाइट के फॉर्म में। जो जिंक ब्लेंड है उसमें जो Zn2+ है ये आयन टेट्राहेड्रल वैकेंसी को कवर करता है, टेट्राहेड्रल। और S2- जो है, ठीक है, वो क्लोज क्यूबिक पैकिंग में होता है, क्लोज क्यूबिक पैकिंग में होता है, ठीक है। तो जो जिंक ब्लेंड है, ठीक है, उसमें जिंक ब्लेंड में Zn2+ टेट्राहेड्रल वैकेंसीज को कवर करता है ना। ये अरेंजमेंट उसका टेट्राहेड्रल होता है, और S2- जो है उसका क्लोज क्यूबिक पैकिंग में होता है, ठीक है। वुडज़ाइट जो है, वुडज़ाइट, ठीक है, इसमें जो जिंक है Zn या Zn2+, ये तो टेट्राहेड्रल को ही कवर करता है, टेट्राहेड्रल वैकेंसीज को। बट जो S2- है ना, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP को क्या करता है, कवर करता है। तो आप इसमें देख रहे हो कि जो ZnS है वो टेट्राहेड्रल नहीं होता है, वो जिंक ब्लेंड या वुडज़ाइट के फॉर्म में होता है। जो जिंक ब्लेंड है उसमें जो कैटायन है Zn2+, वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। और S2- कहाँ अरेंज होता है, क्लोज क्यूबिक पैकिंग में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। वुडज़ाइट जो है उसकी जो स्ट्रक्चर HCP टाइप का होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसमें जिंक तो टेट्राहेड्रल बस, बट S2- HCP फॉर्म में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होता है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये जो है ZnS हैज़ अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। सिर्फ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट नहीं होता है, दो टाइप से होता है, तो ये भी गलत है। एंड इन ZnS S2- आयन्स ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल साइड्स। टेट्राहेड्रल तो S2- की है ही नहीं, ना तो जिंक ब्लेंड में है और न ही किस में है, वुडज़ाइट स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, गलत है। असर्शन भी गलत है और उसका रीज़न भी गलत है, असर्शन भी गलत है, उसका रीज़न भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर इनकरेक्ट। क्या आएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। इन CsCl स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cs+ आयन इज़ 8। हम जानते ही हैं कि जो CsCl होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर Cs और Cl का कितना होता है, 8:8 होता है इसमें, ठीक है। तो पता ही है ये तो मतलब असर्शन सही है। रीज़न क्या दिया हुआ है, क्लोराइड आयन इन CsCl हैव बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। कैसा अरेंजमेंट होता है इसमें, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, सिंपल क्यूबिक सेल होती है, बॉडी सेंटर्ड नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब कि असर्शन तो सही है, बट जो रीज़न है वो रीज़न ही गलत है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा सी, असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। रीज़न क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा सी। आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या आएगा इसका, सी। असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। तो ZnO जो है मेटल एक्सेस हैज़ अ in ZnO has excess Zn2+ ions are present in interstitial site and metal excess crystals have मेटल एक्सेस क्रिस्टल, या जिसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, रीज़न ये बता रहे हैं कि उसमें जो है इधर मिसिंग केटायन, या तो केटायन मिसिंग हो, केटायन या एनायन मिसिंग होता है, या फिर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। सो मेटल एक्सेस क्रिस्टल्स हैव ईदर मिसिंग केटायन और एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट। तो ये वो ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें केटायन या एनायन मिसिंग होते हैं इंटरस्टिशियल साइट में। जबकि आपने देखा होगा कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है
उस मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में क्या होता है कि केटायन जो होता है, केटायन जिसका साइज़ छोटा होता है वो कहाँ आ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट्स में, क्योंकि साइज़ क्या होता है उसका, छोटा होता है। तो वो एक्सेस में हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक्सेस में हो जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ये तो समझ में आ रहा है कि इन ZnO हैज़ एक्सेस Zn2+ आयन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है, रीज़न दे रहा है वो कि मेटल एक्सेस क्रिस्टल हैव ईदर मिसिंग केटायन और एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट। ऐसा नहीं होता है, मतलब केटायन एनायन मिस नहीं होता है, जो केटायन होता है वो इंटरस्टिशियल साइट में क्या हो जाता है, चला जाता है, एक्सेस में हो जाता है। ठीक है, तो असर्शन तो सही है, बट रीज़न इसका क्या है, इनकरेक्ट है। रीज़न क्या है इसका, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो इफ़ असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले का सी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हम नेक्स्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट को हम देखते हैं कि नेक्स्ट में होता क्या है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें, असर्शन ये कहता है कि FeO इज़ नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, मतलब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है विथ आयरन, जो है आयरन Fe, उसका परसेंटेज कितना दिया है, 0.95, और जो 0.05% है वो क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, आप इसको 95:5 रेशो भी मान सकते हो। तो FeO इज़ ए नॉन स्टाइक्योमेट्रिक विथ Fe 0.95 and O. So reason is what? Some Fe2+ ions are replaced by Fe3+ as 3 Fe2+ equals to 2 Fe3+ to maintain electrical neutrality. तो मैं आपको बताऊं कि ये जो FeO है, FeO, और ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, मतलब स्टाइक्योमेट्री जो होती है उसमें रिमेन्स एज इट इज़। जैसे कि आपके पास 5 Fe2+ है, ठीक है, और इसमें से एक चला गया तो 4 Fe2+ हो जाएगा। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस चार्जेस थे, अब कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 2 ज़ा 8 प्लस चार्ज होंगे। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बनाना है ना। तो जो आपके पास 4 बचे हैं, 4 Fe2+ बचे हैं, उसमें से 2 Fe2+ को किस में कन्वर्ट कर देंगे, Fe3+ में, है ना। तो एक से एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्या हो जाएगा, ये 3 2 ज़ा 6 6 प्लस चार्ज ये, और आपके पास जो 2 है 4, जो 2 बचे हैं 2 2 ज़ा 4, तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए जो Fe है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो चार्जेस है वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी फिर से हम देखते हैं कि FeO इज़ ए नॉन स्टाइक्योमेट्री विथ 0.95 to 0। तो रीज़न क्या है कि सम Fe2+ आयन्स आर रिप्लेस्ड बाय Fe3+, जैसे अभी आपको बताया, एंड 3 Fe2+ इक्वल्स टू 2 Fe3+ टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपके पास क्रिस्टल में 5 Fe2+ है, उसमें से एक चला गया, ठीक है, तो कितने बचे, 4 Fe2+ है, पहले 10+ थे, अब कितना बचा, 8+, पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो आपको बनाए रखना है। तो जो आपके पास 5 में से 4 Fe2+ बचे हैं, उसमें से 2 को कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, 3+ में। तो 3 2 ज़ा 6, और जो 2 है वो +2 में है, तो 4 इसका, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने के लिए ये देखो वही दिया है कि सम Fe2+ आयन्स आर रिप्लेस बाय Fe3+ एज 3 Fe2+ एंड 2 Fe3+ टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने के लिए। असर्शन और रीज़न दोनों से ही है। तो जो ए है, असर्शन एंड रीज़न, ये वाला, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर, इस क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इन CaF2 F- आयन्स ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल साइट्स। तो जो CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में जो F- होता है वो टेट्राहेड्रल साइट्स को ऑक्यूपाई करता है
है ना, वो टेट्राहेड्रल साइट्स को ऑक्यूपाई करता है, ये सही है। बट उसका जो रीज़न है, द नंबर ऑफ Ca2+ इज़ डबल द नंबर ऑफ F- आयॉन्स। तो जो F- आयॉन्स हैं, ठीक है, उससे जो Ca2+ है वो डबल नहीं होता है। द नंबर ऑफ Ca2+ इज़ डबल द नंबर ऑफ F- आयॉन्स। तो इसका असर्शन तो सही है, बट रीज़न क्या है इसका, रॉन्ग है। रीज़न क्या है, रॉन्ग। तो आंसर इसका क्या आएगा, सी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, सी। इफ़ रीज़न इज़ करेक्ट बट इस असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। लेट्स सी द 7. साइज ऑफ केटायन इज़ लार्जर इन टेट्राहेड्रल वॉइड देन इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो असर्शन उन्होंने क्या बोला है कि साइज ऑफ केटायन इज़ लार्जर इन टेट्राहेड्रल वॉइड देन इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उन्होंने कहा कि केटायन को जो साइज़ है वो टेट्राहेड्रल में बड़ा होता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल से बड़ा होता है टेट्राहेड्रल में। तो रीज़न क्या है, द केटायन ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन एनायन। द केटायन ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन एनायन, तो अगर हम असर्शन देखें कि साइज ऑफ केटायन इज़ लार्जर इन टेट्राहेड्रल वॉइड देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऐसा होता ही नहीं है। जो केटायन होता है, केटायन का साइज़ एनायन से छोटा होता है और इसीलिए वो कहाँ जाता है, वॉइड में जाता है, ठीक है। तो ये जो असर्शन है, असर्शन ही गलत है। साइज ऑफ केटायन इज़ लार्जर इन टेट्राहेड्रल वॉइड देन इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उसके साइज़ में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है केटायन के साइज़ में, है ना। और रीज़न क्या दिया है, द केटायन ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन एनायन। ये तो बिल्कुल ही गलत है। जो केटायन है उसका साइज़ छोटा होता है, जबकि एनायन का साइज़ बड़ा होता है। तो जो एनायन है वो एटम के साइज़ को ऑक्यूपाई करता है और वॉइड में क्या जाता है, केटायन। सो द केटायन ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन एनायन, बिल्कुल गलत है। तो ये असर्शन और रीज़न दोनों ही गलत है। तो आंसर इसका क्या आएगा, 7 का ई आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय सिल्वर हेलाइड। सिल्वर हेलाइड मतलब जैसे कि ZnCl हो गया, ZnCl हो गया, है ना, या ZnBr। तो फ्रैंकल डिफेक्ट शोन बाय सिल्वर हेलाइड। सिल्वर आयंस आर स्मॉल इन साइज एंड कैन ईजिली फिट इन इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट, उसमें हमको पता है कि ZnBr या ZnCl या सिल्वर हेलाइड क्या करता है, शो करता है। और सिल्वर आयॉन्स जो है वो आर स्मॉल इन साइज एंड कैन ईजिली फिट इन इंटरस्टिशियल साइट। तो ये ईजिली फिट हो जाता है इंटरस्टिशियल साइट में। अभी हमने देखा कि केटायन का जो साइज़ है, सॉरी, फ्रैंकल डिफेक्ट शोन बाय सॉरी AgCl और AgBr। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय सिल्वर हेलाइड, मतलब AgCl AgBr में शोन होता है ये। और जो सिल्वर होगा इस पर प्लस चार्ज आएगा तो इसका साइज छोटा, तो स्मॉल इन साइज एंड कैन ईजिली फिट इन इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट में ईजिली फिट हो जाता है। तो असर्शन जो है सही है और रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीज़न असर्शन का। तो इसका आंसर आएगा ए। इजी है ये वाला, क्या आएगा आंसर, ए आएगा। असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। इन फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड डज नॉट चेंज। फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या है आपको पता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो केटायन होता है वो केटायन अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है, तो बाहर कुछ नहीं जाता क्रिस्टल से, इसलिए उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो असर्शन क्या दिया है, इन फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड डज नॉट चेंज। तो डेंसिटी ऑब्वियसली चेंज नहीं होती। इन फ्रैंकल डिफेक्ट नो केटायन और एनायन लीव्स द क्रिस्टल, बिल्कुल सही है। फ्रैंकल डिफेक्ट में आपको पता होगा कि एक जो केटायन होता है वो अपनी जगह छोड़कर कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइड में। और इसका मतलब कि केटायन एनायन दोनों बाहर नहीं जाते क्रिस्टल के, तो डेंसिटी उसकी चेंज नहीं होती है। तो असर्शन रीज़न दोनों सही है और जो रीज़न है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो उसका भी आंसर क्या आएगा, ए। असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लास्ट 10 फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट्स आर स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, बिल्कुल स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है ये। बोथ डिफेक्ट चेंज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी आपने ऊपर देखा कि डेंसिटी में चेंज नहीं होता है ना, डेंसिटी में एक में चेंज होता है एक में चेंज नहीं होता।
मतलब जो रीज़न दिया हुआ है ये रॉन्ग है। अभी हम देख रहे हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज नहीं होती है, जबकि शॉर्ट की डिफेक्ट में होती है, क्योंकि केटायन एनायन साथ में बाहर जाते हैं। ठीक है, सो फ्रैंकल एंड शॉर्ट के डिफेक्ट्स आर स्टाइक्योमेट्रिक, तो बिल्कुल असेशन सही है। और वो इसका रीज़न क्या दे रहा है कि बोथ डिफेक्ट्स चेंज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है, और डेंसिटी एक में चेंज होती है एक में नहीं होती है, तो रीज़न बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो आंसर इसका आएगा सी, है ना। तो आंसर सी, दैट मीन्स असेशन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमने डिस्कस किए ये 10 क्वेश्चंस, दैट इज़ असर्शन, रीज़न, एंड आई विल जस्ट ट्राई टू टेक अ सीरीज़ ऑफ MCQs। 12th के टर्म 1 के लिए मैं सीरीज़ लाने का सोच रही हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQs के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।